नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक से जुड़े हुए बहुत सारे इंफॉर्मेशन आज के दिन में मार्केट में फ्लोट हो रहा है, उसी के बारे में जानेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं ताज गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यस बैंक से जुड़े हुए बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जो कि मार्केट में चल रहा है, और इनमें से कुछ एक इंफॉर्मेशन सही है और कुछ एक इंफॉर्मेशन गलत भी है। अब दोस्तों, गलत इंफॉर्मेशन से ही मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन मार्केट में चल रहा है जिसके तहत कहा जा रहा है कि यस बैंक में जो एसबीआई के स्टेक हैं वो 30% तक कम हुआ है। क्या ये बातें सही है? क्या ये बातें गलत है? अब दोस्तों, ये बातें पूरी तरीके से गलत हैं, लेकिन इसमें कुछ एक टेक्निकलिटीज भी हैं जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आप सभी को, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आया था। मुझे लगा इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहिए, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब यस बैंक के कोलैप्स होने की कगार पर आ गया था, तब आरबीआई के द्वारा बहुत सारे सरकारी बैंकों को कहा गया था या फिर निर्देश दिया गया था कि आप लोग जाइए और यस बैंक की शेयर एक्वायर कीजिए ताकि उस बैंक को बचाया जा सके और उस बैंक से जुड़े हुए जितने सारे सब्सक्राइबर हैं या फिर कस्टमर हैं उन सभी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसी के चलते स्टेट बैंक के द्वारा भी करीबन 30% स्टेक खरीदा गया था या फिर स्टॉक लिया गया था। दोस्तों, ये तो इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है, और स्टेट बैंक ही एकमात्र ऐसे कंपनी या फिर बैंक नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक भी था जो कि यस बैंक में अपना स्टेक लिया था। लेकिन दोस्तों, यहां पर आरबीआई ने और एक बातें भी कहा था। इसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट के जितने सारे बैंक है उन सभी के द्वारा स्टेक तो लेना ही पड़ेगा या फिर लेना ही होगा। इसके अलावा उन स्टेक को 3 साल तक एज इट इज रखना भी होगा। ये एक ऑलमोस्ट मैंडेटरी आप लोग कह सकते हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट के बैंक के द्वारा यस बैंक की स्टेक को ऑफलोड करने की कोई भी बात हो ही नहीं सकता। इसके अलावा दोस्तों, जो प्राइवेट बैंक है उनके पास ये लिवरेज है कि वो लोग अपना स्टेक को कम कर सकते हैं। खैर, प्राइवेट बैंक की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। यहां पर सिर्फ मैं बात करूंगा स्टेट बैंक की। दोस्तों, पिछले दिनों जो इंफॉर्मेशन आया था उसमें कुछ, अब दोस्तों स्टेट बैंक के द्वारा बाकी में क्या 30% स्टेक ऑफलोड किया गया है? तो दोस्तों, इसका जवाब तो पूरी तरीके से ना है, लेकिन इसका कुछ एक टेक्निकलिटीज भी है। अब दोस्तों, टेक्निकलिटीज क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब दोस्तों, इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आप लोगों को समझाता हूं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि यस बैंक के जो स्टेक है या फिर जो टोटल मार्केट कैप है वो है 100 रुपए का, और उनमें से 30% स्टेक ऑलरेडी स्टेट बैंक ने खरीद लिए हैं और उसके लिए 30 रुपए दे दिया है। अब दोस्तों, इसके बाद यस बैंक के द्वारा राइट इशू के जरिए बहुत सारा पैसा उठाया गया था, और जो पैसा उठाया गया था वो भी तो यस बैंक की जो कैपिटल है उसके साथ एड ऑन होगा। और अगर हम लोग मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, जस्ट एक उदाहरण के लिए, कि 50 रुपए यस बैंक के द्वारा उठाया गया है मार्केट से राइट इशू के जरिए, तो आज के दिन में यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 150 रुपए हो गया। और इसी के अंदर में 30 रुपए का जो मार्केट या फिर शेयर एसबीआई ने लिया था वो 30 रुपए का है। इसका मतलब 100 में से 30 रुपए का जो वैल्यूएशन होता है वो 30% होता है, लेकिन अगर 50 रुपए मार्केट से उठाए हैं यस बैंक तो 150 रुपए उनका मार्केट कैप हो गया। अब 150 रुपए में तो 30%, अगर मतलब 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक का है तो वो तो और 30 रुपए नहीं रहा, वो तो घट गया ना। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक के द्वारा 30% मार्केट कैप लूज कर दिया गया है या फिर 30% मार्केट कैप ऑफलोड कर दिया गया है। यही है मेन मुद्दे की बातें, और इसी से बहुत सारे कंफ्यूजन आज के दिन में मार्केट में चल रहा है। हालांकि इसी के साथ मैं कह दूं कि आज के दिन में यस बैंक की पोजीशन क्या है। एक्चुअली आज के दिन में यस बैंक के स्टॉक की पोजीशन क्या है। तो दोस्तों, अगर हम लोग आज के दिन के बात करें तो यस बैंक के स्टॉक ओपन हुआ था 11 रुपए 70 पैसे में, और यह स्टॉक आज के दिन में हाई लगाया था 12 रुपए 10 पैसा। और
इस स्टॉक की क्लोजिंग आज के दिन में हुआ है 11 रुपए 95 पैसे में। तो हम लोग ये कह ही सकते हैं कि लो जिस लेवल से आज के दिन में यस बैंक के स्टॉक ओपन हुआ था उसके ऊपर में जाकर बंद हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यह बैंक मतलब यस बैंक की स्टॉक अभी भी पोटेंशियलिटी रखते हैं ऊपर जाने की। हालांकि मार्केट आज के दिन में बंद होते होते बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा पिट गया है, इसके बावजूद भी यस बैंक की स्टॉक ऊपर जाकर ही बंद हुआ है। अब दोस्तों ये तो गया आज के दिन में स्टॉक की परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम लोग जानकारों की बात करें तो उनका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू यस बैंक से जुड़े हुए। दोस्तों यहां पर 79% जानकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि यस बैंक अभी भी बुलिश है, मतलब यस बैंक में आप लोग खरीदारी कर सकते हो। और 16% ही ऐसे जानकार हैं जो कि यहां पर सेलिंग के रिकमेंडेशन कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों 5% ऐसे भी जानकार हैं जो यहां पर होल्ड के बारे में भी बता रहा है। अब दोस्तों अगर हम लोग मेजोरिटी के साथ जाएं तो यहां पर करीबन 80% लोग यस बैंक को खरीदने की बात कर रहा है। दोस्तों यहां से यस बैंक ऊपर जाने की बहुत ही ज्यादा पोटेंशियलिटी है या फिर बहुत ही ज्यादा जगह भी है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है 52 वीक हाई और लो की बातें। अगर हम लोग 52 वीक लो की बात करते हैं तो यस बैंक की 52 वीक लो था 5 रुपीज 65 पैसा, और वहीं पर अगर हम लोग 52 वीक हाई की बात करते हैं तो वो था 96.30 पैसा। तो यहां से अगर लो में आता है तो करीबन 5 से 7 रुपए का ही नीचे आ सकता है, या फिर लो से 5 से 7 रुपए ऊपर ही है। और अगर यहां से हम लोग ऊपर की बात करें तो वो करीबन 80 रुपए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा गैप होने जा रहा है या फिर हो सकता है। अब दोस्तों ये सारी चीज आज के दिन में मार्केट से क्या हुआ है यस बैंक की पूरी बातें, लेकिन दोस्तों इसी के साथ और भी एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन यस बैंक से ही जुड़ा हुआ निकल कर आया है, और इसको जानने के बाद आप सभी के मन में कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा यस बैंक से रिलेटेड। दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिनके द्वारा यस बैंक में लोन लिया गया था और उस लोन को प्रॉपर तरीके से चुकाया नहीं गया, तभी जाकर यस बैंक की हालत आज के दिन में ऐसा हुआ है। अब दोस्तों बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस में एक बहुत ही दिग्गज नाम जिसको हम लोग एडीएजी कहते हैं, जिसको हम लोग अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कहते हैं, तो यस बैंक की तरफ से कार्रवाई चालू हो गया है और इसका पहला शिकार बना है एडीएजी ग्रुप। दोस्तों एडीएजी ग्रुप के जो हेड ऑफिस है मुंबई में, जिसे हम लोग अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की नॉलेज सिटी कहते हैं, और ये एक नवी मुंबई बेस्ड ऑफिस है जो कि एडीएजी ग्रुप के हेड ऑफिस हम लोग कह सकते। अब दोस्तों उसी ऑफिस को यस बैंक के द्वारा ग्रैब कर लिया गया है। दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पर 2896 करोड़ रुपीस का लोन लिया गया था एडीएजी ग्रुप के द्वारा यस बैंक से, और जिस लोन को अभी तक चुकाया नहीं गया है। लोन तो चुकाया ही नहीं गया है, इसके अलावा उसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी पे नहीं किया गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यस बैंक ने ये कार्रवाई किए हैं, और इसी से उम्मीद जगा है कि आगे आने वाले समय में जितने सारे और भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो लोग ऑलरेडी यस बैंक से लोन लिए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर भी डंडा चलने वाला है यस बैंक का। और इसी से जुड़ा हुआ सेंटिमेंट है कि यस बैंक आगे चल के और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि मैं और एक बात यहीं पर ऐड कर दूं कि यस बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी पिछले दिनों आया है, और उसमें करीबन 60% प्रॉफिट कम दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों जानकारों का यह भी उम्मीद है कि अगले 1 से 2 सालों में यस बैंक के द्वारा अपना जो एनपीए का फिगर है उसको मैनेज कर लिया जाएगा, और तब फिर से यस बैंक ऊपर के रेंज पर ही ट्रेड करने लगेगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद जानकारों के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों ये तो पूरी बातें मैं आप लोगों को कह दिया। अब आप लोग सोचे कि आप लोगों को क्या यस बैंक में खरीदारी करना है या फिर नहीं, क्या आप लोग इसके बारे में सोचते हो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे
तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।